नमस्कार, वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज के मुख्य समाचार। बिना लाइसेंस चल रहा मिठाई कारखाना सील, 300 किलो सोन पपड़ी नष्ट। जूस में सल्फास मिलाकर पति की हत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। कृषि मंडी का कार्मिक 24,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। जयपुर में ग्लोबल नर्सिंग समिट, 10 से अधिक देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। युवा कांग्रेस का पंचायत टास्क फोर्स अभियान शुरू। 70 दिन बाद नरसेज का प्रदर्शन स्थगित। जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। पहाड़ी कामवन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का दौरा। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। राजस्थान में 2 चरणों में होंगे चुनाव, 27 अगस्त को जारी होगी लोक सूचना। लीजिए समाचार विस्तार से। त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आगरा रोड बगराना स्थित मैसर्स जेजे फूड्स पर कार्रवाई की। बिना खाद्य लाइसेंस संचालित कारखाने में गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार की जा रही थी। टीम ने करीब 300 किलो सोन पपड़ी नष्ट करवाई और मशीनों को सील कर कारखाना बंद करवाया। निरीक्षण में मूंगफली की कटिंग पर हरा रंग लगाकर पिस्ते के रूप में तथा कीड़े लगे बादाम का इस्तेमाल पाया गया। मिठाइयों के थोक पैकेटों पर आवश्यक निर्माण संबंधी लेबल भी नहीं थे। पानी की जांच, कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस और पेस्ट कंट्रोल से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं मिले। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने महेश मीणा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए उसकी पत्नी कविता मीणा और उसके कथित प्रेमी गणेश मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और महेश को जूस में सल्फास की गोलियां मिलाकर पिला दी। 5 अगस्त को महेश अपनी पत्नी के साथ दवाई लेने निकला था। बाद में उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे 14 नंबर पुलिया के पास सड़क किनारे छोड़ दिया गया, जहां से अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में मौत पर संदेह नहीं हुआ। बाद में परिजनों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनसे घटनाक्रम संदिग्ध नजर आया। साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर कविता और गणेश को गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उदयपुर में कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी सवीना के कार्मिक मनोहर लाल को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार आरोपी गेहूं से भरे ट्रैक्टरों की चेकिंग नहीं करने, चालान नहीं बनाने और खरीदे गए गेहूं के बिलों की प्रतियां नहीं देने पर पेनल्टी नहीं लगाने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। परिवादी की शिकायत के सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी उदयपुर टीम ने ट्रैप कार्रवाई कर मनोहर लाल को 24,000 रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अनुसार आरोपी पूर्व में भी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 65,000 रुपए रिश्वत ले चुका था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 और 6 सितंबर को ग्लोबल नर्सिंग समिट 2026 आयोजित होगा। RH हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और NTI राजस्थान के सहयोग से होने वाले समिट में 10 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट में AI, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राफिक तकनीक और उन्नत सिमुलेशन का लाइव प्रदर्शन होगा। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की रियल हीरो नर्स अंजलि कुलथे और पद्मश्री शांति टेरेसा लकड़ा भी प्रतिभागियों से रूबरू होंगी। पात्र नर्सिंग प्रोफेशनल्स को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 10 क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। आयोजन में 1,500 से अधिक प्रत्यक्ष और 5,000 से अधिक ऑनलाइन प्रतिभागियों को जोड़ने का लक्ष्य है। 5 सितंबर को अकादमिक गतिविधियां और 6 सितंबर को मुख्य वैश्विक सम्मेलन होगा। आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने पंचायत टास्क फोर्स अभियान शुरू किया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि टिकट सिफारिश से नहीं, जीतने की क्षमता के आधार पर दिए जाएंगे और 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के युवाओं को देने का प्रयास होगा। डोटासरा ने स्कूलों में मीडिया प्रवेश पर रोक के फैसले पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा सत्र में जनहित के मुद्दे उठाएगी और स्कूलों की कमियों को उजागर करेगी। 2300 निविदा नर्सेज की सेवा बहाली की मांग को लेकर 70 दिनों से चल रहा नर्सेज का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त और जयपुर कलेक्टर के आश्वासन तथा कई जिलों में बहाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया। समिति ने बताया कि जयपुर, अजमेर और कोटा में ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि शेष जिलों में भी जल्द बहाली का आश्वासन मिला है। प्रदर्शन स्थगित रहेगा, लेकिन जयपुर में ज्वाइनिंग पूरी होने तक नर्सेज का धरना जारी रहेगा। समिति ने सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। श्रीनगर पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और यह जगह बेहद खूबसूरत है।
गौर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात को भी सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन्हें आगे वाशिंगटन और दिल्ली तक ले जाना है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती बुधवार को पहाड़ी कामवन पहुंचे। आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए उन्हें पहाड़ी नगर पालिका का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मेवाती ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने संगठन को मजबूत करने, आपसी समन्वय बढ़ाने और चुनाव में पूरी सक्रियता से जुटने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त को लोक सूचना जारी की जाएगी, जबकि 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। इसके बाद 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी। नगर निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 21 सितंबर को मतदान होगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। ताज़ा समाचारों के लिए वीजी न्यूज को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।